नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम एक यूपी टेट हिंदी भाषा का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बिल्कुल क्वेश्चन एकदम पेपर जैसे लिए हैं, तो आप देखिए कि आप कितने सही कर सकते हैं और कितने आप गलत करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वो आप YouTube चैनल पर मेरे पर जाकर अपना क्वेश्चन की मतलब अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सा है? दुरावस्था है या फिर दुरावस्था है या फिर दुरावास्त है या फिर दूरवसा है। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध हो जाएगा दुरावस्था, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग होगा। अनुशासन में अनुपसर्ग होगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अपना अर्थ परिवर्तन, उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। ठीक है, तो इस पर अनु उपसर्ग हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता शब्द में प्रत्यय है। मानवता में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मूल शब्द है मानव। कौन सा? मानव हमारा मूल शब्द है और मानव में यहाँ पर मानव प्लस ता प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ता, मानवता। निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आशा में निरुपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर हमारा निरुपसर्ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तदुपरांत है, तथिति है, कवित्री है या आवश्यक है। आवश्यक ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए जो गलत है वही सही होगा। ये आवश्यक हमारा सही है, अशुद्ध हमारा आवश्यक है। तदुपरांत ऐसे लिखा है, अतिथि भी ऐसे लिखेंगे, कवित्री भी हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अजय। क्या होगा? अजय। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द है अजय। अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई न हो। और अमर है, जो कभी न मरे। अटल है, जो एकदम, अटल का अर्थ होता है जो अपने स्थान से न हिले बिल्कुल भी और कभी न बदले अपने। जैसे कहते हैं ना कि मेरी बात जो है पत्थर की लकीर है, एकदम अटल है, यह बदल नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शब्दकोश से। शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो कह हमारे एक जैसे हैं, तो कह को हम ऐसे काट देंगे। फिर आएंगे हम सेकंड अक्षर पर। सेकंड अक्षर में देखिए कि कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर हमारा सबसे पहले आएगा। तो कौन सा आता है हमारा? पे, बे, रे या मैं। तो क्या आता है? कै खे गे घे, कै खे गे घे, कै खे गे घे, चे छे जे झे, ते थे दे धे, पे फे बे भे। पे फे बे बाद में आएगा और पे फे बे भे मैं भी बाद में आएगा और रे भी बाद में आएगा। तो हमारा पे यहाँ पर कपास, ये हमारा सही शब्द हो जाएगा। कपास हमारा सही सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले यहाँ पर आएगा। ये PYQ में एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि शब्दकोश में कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द पहले यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्जन में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। दुर्जन, जन में दुर उपसर्ग लगकर दुर्जन बना है, यह ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता में प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय होता है जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, तो सुंदर हमारा मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा है। सी आंसर हमारा सही होगा, ता इसमें प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मिठास यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। गाय, गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा और बालक भी यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 11 में कह रहा है कि यदि वर्षा होगी
तो फसल अच्छी होगी, यह कौन सा वाक्य है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा, देखो सरल वाक्य होते हैं जहां पर एक ही सरल वाक्य, जहां पर एक मुख्य क्रिया और एक ही कर्ता हो, या फिर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहां उन्हें हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य किसी समुच्चय, समुच्चय क्या होता है? जिस शब्द से जुड़े हुए होते हैं, ये अव्यय, अव्यय मतलब जिस अव्यय से वे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जुड़े होते हैं और उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें प्रत्येक उपवाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। संयुक्त वाक्य में जो प्रत्येक वाक्य होता है उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है और कोई किसी पर आश्रित तो नहीं होता है। फिर आगे हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पहचान है इसकी हमारी मिश्र वाक्य की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, जहां, वहां, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सभी हमारे मिश्र वाक्य की पहचान है। तो इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अभी हमने पढ़ा है कि जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, वहां पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार का विलोम शब्द क्या होता है? सहयोग होता है, अत्याचार होता है, अपकार होता है, उपकार होता है। परोपकार का होता है अपकार, विलोम शब्द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में जाता है, वह है, विद्यालय है, जाता है या प्रतिदिन है? तो जाता है, क्रिया क्या हो रही है? जाने की हो रही है, तो यहाँ पर जाता है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, मूर्ख होगा, बुद्धिमान होगा। जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो किसी भी शब्द में जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, किसी शब्द के लास्ट में, अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो महानता में महाप्रत्यय होगा, क्या महाप्रत्यय होगा? या फिर नेक्स्ट है हमारे तीन ऑप्शन यहाँ पर है, या फिर नता होगा, या ता होगा, या आन होगा। तो यहाँ पर ता प्रत्यय हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का अशुद्ध रूप क्या होगा? उज्ज्वल में क्या उजाला होगा, या फिर उज्जवल होगा, या उज्जवल होगा, या फिर उज्जवल? देखो इसके तीन ऑप्शन हमारे अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है, तो यहाँ पर हम ए को काट देंगे। ये हमारा शुद्ध रूप कौन सा होगा? अब हमारा क्वेश्चन सही बनाए को उज्जवल का शुद्ध रूप है कौन सा है? हमारा उज्जवल। जहां पर आधा, दो बार आधा जय जय आए और वह ले, वहां पर उज्जवल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णानुक्रम के अनुसार कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? सबसे बाद में यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? देखो यहाँ पर पैर है, यहाँ पर भी पै में रह है, यहाँ पर भी, तीनों में पै में रह है, ठीक है। और सबसे बाद में कौन सा आएगा? फिर हम अगले मात्रा पर चलते हैं। पै में यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है, ठीक है। तो ये हमारे आ की मात्रा, यहाँ पर ए है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह घर पहुंच चुका है, यह कौन सा काल है? वह घर पहुंच चुका है, तो यह वर्तमान काल है, पूर्ण काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है। वर्तमान काल जो क्रिया चल रही है, इसी टाइम हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान जब क्रिया हो चुकी होती है, जैसे कि वह घर पहुंच चुका है, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। भूतकाल वह होता है जब क्रिया हो गई होती है, जहां पर था, थी, थे ये शब्द आते हैं, वो हमारा भूतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क में कौन सा उपसर्ग लगा है? निःशुल्क में नी उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है? निःशुल्क में नी उपसर्ग। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नी और शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों का भला करे के लिए एक शब्द होगा,
जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द स्वार्थी होगा, परोपकारी होगा, समाज सेवी होगा या फिर दयालु होगा। तो इसका आंसर सही होगा हमारा परोपकारी। अब हम यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको गद्यांश और पद्यांश से जरूर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21 से 25 तक के हमारे 5 क्वेश्चन गद्यांश से हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। पहले एक बार जब पढ़ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो है वह याद रह जाते हैं, आंसर उसके कि हमने क्या पढ़ा था। बार बार हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसे ढूंढेंगे, फिर बार बार पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक बार इसे पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें। देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में समय का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति प्राय पछताता है। फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में समय का विशेष महत्व है, क्योंकि यही समय भविष्य की नींव रखता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य समय पर करने चाहिए। नियमितता, अनुशासन और परिश्रम समय के सदुपयोग के प्रमुख साधन हैं। ये हमने गद्यांश पढ़ लिया है और इसमें अब क्वेश्चन करेंगे। 21 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 21 क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। विद्यार्थी जीवन है, या फिर समय का महत्व है, या फिर अनुशासन है, या फिर परिश्रम है। तो इसमें सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा हमारा समय का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समय के सदुपयोग के प्रमुख साधन क्या हैं। यहाँ पर हमने पहले अभी पढ़ लिया है। क्या है इसमें धन का बल है, धन और बल है, नियमितता, अनुशासन और परिश्रम है, या फिर नंबर सी हो जाएगा मित्रता और सहयोग है। और नेक्स्ट हमारा डी होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन है ज्ञान और विज्ञान है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने पढ़ा था नियमितता, अनुशासन और परिश्रम, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार कौन पछताता है। क्या परिश्रमी व्यक्ति पछताता है, समय का सदुपयोग करने वाला पछताता है, समय का दुरुपयोग करने वाला पछताता है। ऑप्शन डी सही, डी है हमारा, विद्यार्थी पछताता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा पछताता है। इसलिए हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए और हमें टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि सदुपयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सदुपयोग में सद उपसर्ग हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। प्रतीक्षा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। प्रतीक्षा किस प्रकार की है संज्ञा है। तो किस प्रकार के, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। इनमें से भाववाचक हमारी संज्ञा सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक पद्य से पद्यांश दिया हुआ है कि यहाँ पर पद्यांश भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब जो कोय। मतलब विपदा जो है थोड़े दिन की ही अच्छी होती है, हमें विपदा में सब सारे जगत का पता चल जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रेम का धागा मतलब ऐसा, रहमन प्रेम का धागा ऐसे मत तोड़िए कि उसमें गांठ पड़ जाए। जब गांठ पड़ जाती है तो वो कभी भी ऐसी नहीं होती है जैसे कि पहले वो वस्तु होती है। चलिए उपयुक्त पद्यांश के रचयिता कौन है। इस पद्यांश के बार बार रहीम का नाम आया है, इजी है, तो यहाँ पर हमारे रहीम सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। प्रेम हमने पढ़ा है भाववाचक संज्ञा हमारी हो जाएगी। मानुष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मानुष मतलब मनुष्य, नर प्राणी, जीव, पुरुष, मानव हो जाएगा हमारा पुरुष। ठीक है। फिर
इसका आंसर हो जाएगा पुरुष, पुरुष ही नहीं होगा इसका, इसका आंसर सही होगा हमारा नर। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हित अनहित में कौन सा समास है? हित और अनहित में कौन सा समास है? क्या द्विगु समास है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे आगे हैं, या कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। देखो द्वंद्व समास का हमने पढ़ा है कि द्वंद्व समास में सारे विलोम शब्द वाले शब्द आते हैं, योजक चिन्ह जिसमें बीच में हो उसमें द्वंद्व समास होता है, और जिसमें दोनों पद संख्यावाची हो वहां पर भी हमारा द्वंद्व समास होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि चटकाए शब्द का अर्थ क्या होगा? जोड़ना, तोड़ना, सजाना या सुधारना। तो चटकाए मतलब होता है हमारा तोड़ना। क्या हो जाता है? तोड़ना। 30 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में किए हैं, और हमने गद्यांश और पद्यांश से भी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं। गद्यांश और पद्यांश में हर पेपर में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये वीडियो को आप जल्दी से 1.5 पर, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।